सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। दोस्तों, जब से ARP को घटा करके 60 डेज़ कर दिया गया है, यानी कि पहले ARP 120 डेज़ का था, उसके बाद 1 नवंबर 2024 को ARP को घटा करके 60 डेज़ कर दिया, तब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई है। यानी कि बीजी रूट में क्या हो रहा है दोस्तों, 60 डेज़ पहले भी टिकट नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, जैसे ही हम टिकट को बुक करने की कोशिश करते हैं, टिकट वेट लिस्टेड हो जाती है और हमें टिकट क्या होता है, वेटिंग टिकट मिल जाती है। और वेटिंग टिकट को लेकर के हमें काफ़ी दिक्कत इसलिए हो रही है दोस्तों, जैसे ही आप ऑनलाइन टिकट कराते हैं वेटिंग टिकट, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। चार्ट प्रिपरेशन के टाइम में आप विदाउट टिकट हो जाते हैं, और अगर वो आपकी टिकट काउंटर की होती है और उस समय अगर आपकी टिकट वेट लिस्टेड होती है तो हमें किसी भी रिज़र्व कोच में अलाउ नहीं है दोस्तों। तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो रिज़र्व कोच की जो आप वेट लिस्टेड टिकट जो काउंटर की होती है वो सिर्फ सेकंड क्लास में अलाउ होता है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे पैसेंजर हैं जो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यानी कि जो रिज़र्व कोच में जो ट्रैवल करते हैं कंफर्म सीट के साथ, उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। और उसके बाद जो पैसेंजर आपके महंगी टिकट ले करके AC की टिकट या स्लीपर या थर्ड AC फर्स्ट AC की टिकट ले करके और जनरल में जा करके ट्रैवल करते हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इन्हीं प्रॉब्लम परेशानियों को देखते हुए इंडियन रेलवेज़ के 2 बड़े अपडेट निकल के आ रहे हैं। तो इन्हीं दोनों अपडेट के बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला अपडेट जो होने वाला है इंडियन रेलवेज़ का, मैं आपको बता दूँ। ये जो अपडेट है बहुत ही बड़ा अपडेट है उन यात्रियों के लिए जिन्हें बीजी रूट में बिल्कुल टिकट मिल ही नहीं पाती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो अपडेट है ये आपको देखने को मिल रहा है कि इंडियन रेलवेज़ यहाँ पे आ रहा है कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इंडियन रेलवेज़ कंफर्म टिकट मिलना पक्का, अब जितनी सीटें उतनी ही टिकट बेचेगा रेलवे। यानी कि अभी अप्लाई हुआ नहीं है। अब क्या है कि कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है कि आपको रेलवे जो है, इंडियन रेलवेज़ क्या करने वाली है कि जो टिकट मिलेगी आपको उतनी ही टिकट जनरेट की जाएंगी जितनी टिकट उस ट्रेन में अवेलेबल होगी। उसके बाद आपको एक और स्क्रीन शॉट आपको देखने को मिल रहा है जिसे जागरण न्यूज़ ने इस आर्टिकल को छापा है। तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे लेगा राहत भरा फैसला, रेल ट्रेन में जितनी सीटें होंगी उतनी ही टिकट बेचे जाएंगे। यानी कि अप्लाई होने वाला है, ये रूल्स अभी आने वाला है दोस्तों, अभी आया नहीं है। तो बिल्कुल उन पैसेंजर के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है जो कि वेटिंग टिकट को लेकर के जनरल में जाकर के ट्रैवल करते थे, उनके लिए काफ़ी अच्छा हो गया है। अब आपको बिल्कुल 100% कन्फर्म टिकट मिलने वाली है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। आपको बता दूं कि इंडियन रेलवेज़ का दूसरा बड़ा अपडेट क्या होने वाला है दोस्तों। पहले क्या होता था, यात्री क्या करते थे, मान लीजिए कि किसी भी ट्रेन में उन्हें दिल्ली से मुजफ्फरपुर या दिल्ली से पटना के लिए ट्रैवल करना है, और वो कोई भी पैसेंजर अपनी टिकट दिल्ली से कराता था और उसके बाद अगले 2-3 स्टेशन के बाद भी वो अपनी सीट पे जाकर के बैठते थे, तो रेलवे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट अब क्या है दोस्तों, जैसा आपको देखने को मिल रहा है, टिकट की नई एयर टिकट की नई व्यवस्था आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोर्डिंग स्टेशन ध्यान रखे यात्री, एक चूक कर देगी टिकट कैंसिल, रखना होगा ये ध्यान, अमर उजाला ने इसे छापा है दोस्तों। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इंडियन रेलवेज़ का जो अपडेट है इसमें बोला ये जा रहा है कि अब आप बोर्डिंग स्टेशन, यानी सी कि आपकी टिकट जिस स्टेशन से आपने टिकट बुक किया हुआ है, अगर उस स्टेशन से अगर आप अपनी टिकट नहीं, ट्रेन पे सीट पे जाकर के आप नहीं बैठते हैं और TT द्वारा जब चेक किया जाएगा और आपकी सीट जो है वैकेंट मिलेगी, उसी समय क्या होगा दोस्तों, आपकी टिकट को एट ए टाइम कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि आप विदाउट टिकट हो जाएंगे। तो आपको प्रॉब्लम ये इसलिए होने वाली है कि आपके माइंड में चल रहा होगा कि चलो यहाँ से हमारी टिकट है, अगले 2 स्टेशन के बाद हम अपनी सीट पे जाके बैठ जाएंगे। तो ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी जहाँ से, जिस बोर्डिंग स्टेशन से, सोर्स स्टेशन से आपने अपनी टिकट कराया, उसी स्टेशन से बैठ करके आप वहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं। अब होगा ये कि अगर आप वहाँ से ट्रैवल नहीं करते हैं तो आपकी टिकट को कैंसिल करके, और जो लोग RAC में होंगे, आपको पता ही है जो लोग RAC में होंगे उनको सीट अलॉट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये 2 बड़े अपडेट हैं दोस्तों। ये फिलहाल दोनों अपडेट अभी लागू नहीं हुआ है, बहुत ही जल्द लागू कर दिया जाएगा इन दोनों अपडेटों को। वैसे इंडियन रेलवेज़ का जो ये फैसला है कैसा लगा आपको, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।